परिवर्तन तो होना है, ये बदलाव की आंधी राहुल गांधी, क्योंकि अब जनता सब कुछ जान चुकी है। 10 साल के इनके झूठे जुमलों को जनता पहचान चुकी है। 5 साल इनको समय दिया, फिर बोले कि 5 साल और चाहिए, 50 दिन दो, 15 लाख आएंगे खाते में, साल में 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, किसानों की आय दुगनी होगी, यानी कि सारी महिलाओं के लिए कितनी सुविधाएं, गैस सिलेंडर चालू किए। ये सारी सुविधाएं आज पब्लिक जान चुकी कि ये क्या कह दिए। आत्मनिर्भर भारत, 5 किलो गल्ला दे करके दुनिया को भिखारी बना दिए हैं, और इस बार 24 में आए तो रोड पे ला के खड़ा कर देंगे, क्योंकि इनके लिए बड़े लोगों के ये सरकार है, ये उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। ये पब्लिक के लिए, इन पब्लिक मर जाए आज, इनसे कोई मतलब नहीं। इनको अपनी कुर्सी से मतलब है और इनको बड़े लोगों से मतलब है, बाकी इनके लिए कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी, कांग्रेस की सरकार थी, 410 रुपए का सिलेंडर था, सभी भाई यूज करते थे। आज सिलेंडर इन्हीं के उसमें 1150 का पहुंचा। इस बात को राहुल गांधी ने एक्शन लिया, 900 का किया। ये अपनी मर्जी से नहीं किए। तो आज हमारे साथ जो अनेक कांग्रेसी हैं, इनसे राय लेते हैं कि आखिर जो यूपी जोड़ो यात्रा निकल रही है उसका कितना असर पड़ रहा है। ये हमारे साथ अनेक कांग्रेसी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। आइए बात करते हैं, क्या लगता है ये यूपी जोड़ो यात्रा निकल रही है, कितना फायदा पहुंचेगा? देखिए, इसका प्रभाव तो जनता के ऊपर पड़ रहा है और निश्चित ही एक बदलाव का माहौल बन रहा है। और आने वाला 24 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, ये कांग्रेस के लिए मजबूती लाएगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो किस आधार पर कह रहे हैं कि आप कांग्रेस सरकार बनाएगी? सर, चुनाव तो पिछले काफी कांग्रेस पार्टी नहीं, हार चुकी है तो छोड़िए पीछे की बात। आज जो हमारा ईवीएम का घोटाला जो बन रहा है वो एक नया पैगाम लेके आ रहा है। बंधन में कहाँ ओवैसी अलग है, मायावती अलग है, ये तो वोट नहीं काटेंगे लोग? नहीं, अभी तो कहाँ, अभी देखिए वो भी आएंगी मायावती, अंत में आएंगी भाग के। हाँ, वो भी अब सोच रहे हैं काम चलने वाला नहीं है। वो तो डर के मारे भाजपा के ईडी लगा देंगे, सीबीआई कर लगा देंगे, इसलिए कुछ नहीं बोल रही हैं। लेकिन जान लिए जिस दिन लोकसभा का चुनाव घोषणा होगा उस दिन वो समर्थन में आ जाएंगी गठबंधन के। उम्मीद है आपको? हाँ, पूरी उम्मीद है, ऐसा लग रहा है। वो तो खुद डर के मारे नहीं कुछ बोल रही है। दूसरे जो गठबंधन में जो दूसरे लोग हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, चंद्रशेखर, ये भी आएंगे? हाँ हाँ, आएंगे, निश्चित है, सब आएंगे। ये यूपी जोड़ो यात्रा अब ये कहाँ, आज आपने मुरादाबाद पहुंचे हैं, तो क्या लगा आपको? क्या संदेश दिया है, लोगों को आह्वान किया है, आमंत्रण किया है कि आइए, जुड़िए। और ये समय बार बार नहीं आता है, ये एक ही बार आता है। जब कोई भी नायक चलता है, कोई किसी की आवाज निकलती है तो उसके पीछे लाखों लोग चलते हैं। और हमारे माननीय राहुल गांधी जो जन नायक के रूप में उभर कर जो उन्होंने कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की यात्रा किया और लोगों के बारे में जाना, सुना और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में समझा, और आज वही उनका मोहब्बत का पैगाम आज इस उत्तर प्रदेश में कामयाब करेगी। सारे लोग आ रहे हैं, सबकी भावनाएं बन चुकी है, बस केवल ये देख रहे हैं कि कब चुनाव की घोषणा हो। सब डर रहे हैं ईडी सीबीआई से, इसलिए विपक्ष के और जो हैं, जैसे बसपा हैं, सपा हैं, हाँ, बीच बीच में कुछ बोल देते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उनको मजबूरी है, उनको आना है, और नहीं आएंगे तो फिर भाई अब तो अलग चीज है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? लालमणि चौरसिया, मैं भदोही से हूँ, कांग्रेस से उपाध्यक्ष हूँ। हाँ जी, कितना माहौल बदल गया? आप माहौल तो बहुत जबरदस्त बदल रहा है। अब इनका भागना तय है, ये कहाँ भाग के जाएंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं। क्या इनका वीजा वगैरह सब तैयार है। जी कह रहे हैं पूरी देश की महिलाएं उनके साथ हैं। पूरा वीजा उनका तैयार हो, भागने की कोशिश करे ये वो तैयारी में है। हमारे पास कोई है नहीं, कहते ना मैं झोली लेके आ, झोली लेके भागे, तो झोली लेके भागने के लिए अपनी तैयारी बना लिए हैं। अच्छा, कहाँ भागेंगे वो अब उसके बाद कहाँ भाग जाएंगे, वो उनका वीजा पासपोर्ट तैयार। जहाँ अडानी अंबानी ने विदेशों में उनके लिए असलियत। हाँ, सरकार से खुश नहीं है आप? हाँ, खुश बिल्कुल नहीं खुश है। तो खुश ना, जनता तो खुश नहीं खुश है, कोई खाली दिखावा है। जनता को दिखावा है, 5 किलो राशन देकर भिकमंगा बना दिए जनता को। राशन मिल जाए फ्री में, थोड़ा भिकमंगा बनाए, भीख मांगो जैसे हो रहा है। 5 किलो राशन कितना खाएंगे? क्या लगता है कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा निकल रही है, इससे कितना फायदा पहुंच रहा है? बहुत फायदा होगा कांग्रेस पार्टी की जो ये यात्रा है। और में तब्दील होगी यात्रा, ये जो भीड़ है? जी बिल्कुल, वोटों में तब्दील होगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? राम प्रसाद गुप्ता, एडवोकेट, अमेठी से आए हैं। अमेठी से? हाँ। तो उम्मीद है आपको सरकार चेंज होगी 2024? बिल्कुल चेंज होगी, बिल्कुल। जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, गर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम की ओर 4 दिन, सितम की ओर 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन।
कभी तो होगी इस चमन की भी बहार की नजर, गर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये चोर झूठ बोलने वाले, इनका अब जाने का समय आ गया है। 2024 में ये गए, अब इनको कांग्रेस पार्टी भगा देगी, चले जाएंगे। जब अंग्रेजों को भगा दिया है, बहुत सालों से बहुत साल लड़ करके कांग्रेस पार्टी ने भगा दिया है, तो ये किस खेत की मूली हैं? झूठ बोलने वाले कितने दिन रुकेंगे? सच्चाई सामने आ जाएगी। 10 साल में जनता मतलब ने झूठ भी देखा, सच भी देखा, तो जनता तो नहीं चुन रही है लगातार। जनता चुन नहीं रही है। पहले ये कहे थे हमको 60 माह चाहिए केवल, कांग्रेस को 60 साल कह रहे थे। पहले कहा कि ये केवल हमको 5 साल चाहिए, यानी 60 महीना बोले थे ना। अब उसके बाद ये कहा कि क्या होता है 5 साल में, यही तो कहा था 5 साल में क्या होता। जनता ने कहा अब इसको भी देख लिया जाए, तो 10 साल कहा कि देख लिया जाए भाई, चलो जहां 5 साल हो सकता, तो अब इनको भगा देगी जनता, बिल्कुल भगा रही है। हाँ, दो राय नहीं है, बिल्कुल पक्का इनका जाना तय है। जनता भगा देगी इनको, मोदी जी को और पूरे मंत्रिमंडल को। बिल्कुल सर, जनता को हम बताएंगे कि लोकतंत्र क्या है। इन्होंने लोकतंत्र के खिलाफ जो है जितने भी फैसले किए हैं लोकतंत्र के खिलाफ है, और हम जनता को, पब्लिक को पहुंचाएंगे कि आप समझें कि लोकतंत्र क्या है, और बताएंगे, हर हाल में बताएंगे, और तब तो जाना तय ही है। यस। तो आप कहाँ से यात्रा में शामिल हुए हैं? हम बिजनौर से। बिजनौर से शामिल हुए हैं। क्या नाम है आपका? पंडित सम्राट शेखावत। पंडित सम्राट शेखावत। कहाँ से हैं आप? अमेठी से हैं। अमेठी से हैं। तो क्या लगता है आपको 2024 में, आप कह रहे हैं कि सबक सिखाएगी, तो कैसे सबक सिखाएगी? जब ईवीएम से चुनाव होंगे, जनता उनके साथ है, तो सबक कैसे सिखाएंगे? सर, हम सबक सिखाने के बदले हम कह रहे हैं कि लोग, इन्होंने जितने भी फैसले लिए हैं वो लोकतंत्र के खिलाफ है। और लोकतंत्र के लिए खिलाफ किए, नोटबंदी की उन्होंने, उससे जनता खुश है। लॉकडाउन को भूल गई, कोरोना भूल गई, सब काम भूल गए, तो ये क्या याद रहे? किसान आंदोलन था, उसे भूल गए लोग। हाँ, वही चीज़ हम फिर से बताएंगे लोगों को, कि इन्होंने जो किया है लोगों को बताएंगे। लोग समझ नहीं पाए, इसलिए फिर से बताएंगे हम, और लोगों को समझ में आएगा। यस। क्या नाम है सर आपका? रामकरण शर्मा। रामचरण शर्मा। के यूपी जोड़ो यात्रा निकल रही है, क्या देख रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा है, सब लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है, और परिवर्तन तो होना है। ये बदलाव की आंधी राहुल गांधी, क्योंकि अब जनता सब कुछ जान चुकी है। 10 साल के इनके झूठे जुमलों को जनता पहचान चुकी है। 5 साल इनको समय दिया, फिर बोले कि 5 साल और चाहिए, 50 दिन दो, 15 लाख आएंगे खाते में, साल में 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, किसानों की आय दुगनी होगी, यानी कि सारी महिलाओं के लिए कितनी सुविधाएं, गैस सिलेंडर चालू किए। ये सारी सुविधाएं आज पब्लिक जान चुकी कि ये क्या कह दिए। आत्मनिर्भर भारत, 5 किलो गल्ला दे करके दुनिया को भिखारी बना दिए हैं, और इस बार 24 में आए तो रोड पे ला के खड़ा कर देंगे, क्योंकि इनके लिए बड़े लोगों के ये सरकार है, ये उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। ये पब्लिक के लिए, पब्लिक मर जाए आज, इनसे कोई मतलब नहीं। इनको अपनी कुर्सी से मतलब है, और इनको बड़े लोगों से मतलब है, बाकी इनके लिए कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी, कांग्रेस की सरकार थी, 410 रुपए का सिलेंडर था, सभी भाई यूज करते थे। आज सिलेंडर इन्हीं के उसमें 1150 का पहुंचा। इस बात को राहुल गांधी ने एक्शन लिया, 900 का किया। ये अपनी मर्जी से नहीं किए। अभी चुनाव आए हमारे क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ में और हमारे राजस्थान में, हमारी गवर्नमेंट थी इससे पहले तो 500 का सिलेंडर दे रही थी, तो इन्होंने क्या कहा, वहां अनाउंस किया कि हमें 450 का हम सिलेंडर देंगे अगर हमें जिताओगे। तो भैया ये उत्तर प्रदेश ने तो इनको डबल इंजन की सरकार पूरी जनता ने वोट दिया है, तो इनके साथ दो व्यवहार क्यों? इनके लिए 450 का सिलेंडर क्यों नहीं, इनके लिए 900 का सिलेंडर क्यों? क्या यही है? किसानों की, लड़के पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनकी ओवर होती चली जा रही है, उनको कहाँ पे नौकरियां मिल रही बताइए। अग्निवीर योजना चालू की है, अमृतपाल सुने होंगे आप, प्राइवेट एम्बुलेंस में उनकी लाश आई। ऐसा होता है? यही है देश का कानून, यही संविधान चला रहे हैं। कहीं रेल की झंडी दिखा रहे हैं, तो कहीं पे क्या कहते हैं कि जनता तो राम मंदिर बनने से खुश है, 5 किलो राशन मिल गया उससे काफी खुश है। तो राम मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है। भगवान सबके लिए, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मत दे भगवान, बहुत अच्छी बात है। तो क्या राम मंदिर से पेट भरेगा सबका? आपके घर में बच्चों को राम मंदिर से पेट भरेगा? इनके लिए एम्स स्कूल खुलवाते, इनको जो बोले थे साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, इनको नौकरी देते, जिनसे इनका परिवार चलता। 5 किलो गल्ला देने की जगह हर घर में एक नौकरी देते, तो इनके बच्चे पढ़ते लिखते।
आज ये इसलिए खड़ा कर दिए हैं 22% इन्होंने टैक्स लगा दिया स्कूली में। तुम अपने गरीब घर का बच्चा जब पढ़ नहीं पाएगा तो नौकरी कहाँ से मांगेगा? ये अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में सरकारी स्कूल में डालें, क्यों विदेश भेजते हैं, क्यों अमेरिका भेजते हैं, क्यों इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं? आज 100 रुपए भी कमाने योग्य नहीं है आदमी, उसके लिए कोई धंधा नहीं। कहते हैं कि पकौड़े तलो, बैंक में बड़ा आदमी जाता है उसके लिए लोन तत्काल मिलता है, गरीब आदमी की चप्पल घिस जाती है, उसको एक पैसा नहीं मिलता है। बोलो, जाके देख लो, हैं? दुनिया की सारी चीज को बेच दिया। कहते हैं हम 10 साल में ये करेंगे। जो भी आता है अच्छा करने के लिए आए तो वो सब नेहरू जिम्मेदार, यानी नेहरू जिम्मेदार। हिंदुस्तान की संपत्ति को किसने बनाया था? नेहरू ने ही तो बनाया था। मोदी जी ये कह रहे हैं काला धन जो है बाहर निकाल रहे हैं, वो जो लोगों पर काला धन बाहर निकाल रहे हैं कि अडानी की जेब में डाल रहे हैं? 20 करोड़ की जो सांसद में राहुल गांधी ने रखा, तो उसके लिए तो राहुल गांधी की सदस्यता हर लिए, राहुल गांधी का घर छीन लिए। ये मतलब है, यानी तुम सवाल अगर पूछो तो तुम्हारे लिए जेल, तुम्हारे लिए ईडी, तुम्हारे लिए सदस्यता हट गई, तुम्हारा घर छीन लिया जाए या तुम्हें जेल में डाल दिया जाए। ये मतलब होता है देश के प्रधानमंत्री का? ये मतलब होता है? देश का प्रधानमंत्री इसी जनता से ही तो बना है और वादा किया था कि हम अच्छे दिन लाएंगे। यही अच्छे दिन हैं कि जनता रोड, दिन में औरतें गाय तीकती हैं खेतों में, दिन में औरतें गाय तीकती हैं खेतों में भैया, और रात को उनके आदमी आते हैं कहीं से सब्जी भाजी बेच के, वो खेत में ताकते हैं, चाहे सांप काट ले चाहे बिच्छू मर जाए साले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज तक सांसद में किसी ने बात उठाया? इन्होंने कहा कि हम 2000 रुपए 2 बीघे जमीन वाले को किसान संबंधी योजना दे रहे हैं। आज तक ये किसी ने उठाया, किसी नेता ने, कि जो भूमिहीन उनके लिए क्या दे रहे हैं? कितने तो यहाँ भूमिहीन भी हैं, क्या सब किसान हैं? सबके पास खेती है? किसानों को पेंशन नहीं दे रहे हैं। क्या पेंशन दे रहे हैं? पुरानी पेंशन तक बंद कर दिए, तो बंद नहीं किए। पुरानी पेंशन बंद कर दिए, विधवा पेंशन बंद कर दिए, जो बुजुर्गों का पास होता था रेलवे का वो भी बंद कर दिए। कहाँ से मिल रहे हैं जब सब कुछ बंद कर दिया? वोट कहाँ से मिल रहे हैं? आप सही जगह पे आए हैं। ईवीएम से वोट मिल रहे हैं भैया। ईवीएम 2024 में चुनाव ईवीएम से नहीं होगा। बैलेट पेपर से चुनाव करा के देख लें, अगर जनता के अंदर इन्होंने कार्य किया है और प्यार दिया है तो उसका परिणाम सामने आ जाएगा, उसका परिणाम सामने आ जाएगा। वो बताने की जरूरत नहीं है।